जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा ऑन क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट के ऊपर। देखिए, बात यह है कि क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और अगर उस कॉस्ट से अवॉइड किया जाए तो नतीजतन जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा होता है वो मज़ीद कॉस्ट का बाइस बनता है। लिहाजा क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट को हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो हम इस एंगल से देख सकते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट लगाकर क्वालिटी को अचीव करना है, और अगर हम वो कॉस्ट नहीं लगाते तो कितनी ऐसी कॉस्ट है जो हमें बेयर करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी वो कॉस्ट अगर हम इस कॉस्ट को बेयर कर लें, बर्दाश्त कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हम बाकी आगे आने वाली कॉस्ट से बच जाएंगे। जैसे अप्रेज़ल कॉस्ट बेयर कर लें, इसको बर्दाश्त कर लें, प्रिवेंशन कॉस्ट को बर्दाश्त कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हम ये रेड वाली साइड पे नहीं जाएंगे। और अगर हमने ये कॉस्ट बेयर ना की तो फिर हमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में इंटरनल फेलियर ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है और एक्सटर्नल फेलियर ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होगी। लिहाजा हम सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन की कॉस्ट है क्या। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो और हम प्रिवेंशन करें कि हमारे प्रोडक्ट में एरर ना आए या हमारा प्रोडक्ट लो क्वालिटी ना हो, तो उसके लिए हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल लगाना पड़ेगा, सप्लायर से अच्छी क्वालिटी लेनी होगी, सप्लायर को असेसमेंट करना होगा, रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम ये वाले ख़र्चे बर्दाश्त कर लें, ये वाली कॉस्ट बर्दाश्त कर लें, तो हम एरर को, फॉल्ट्स को प्रोडक्ट में आने ही नहीं देंगे, यानी पहले से उसकी प्रिवेंशन कर लेंगे। और इसके बाद अगर फर्दर कॉस्ट बेयर कर लें, और वो इस चीज़ की कि हम एक अप्रेज़ल कर लें, अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर लें, डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लें, इसके ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट के ऊपर खर्च कर लें, और इसी तरह आउटसाइड टेस्टिंग कर लें, सेलिब्रेशन कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को इन हाउस जो है अप्रेज़ कर लेंगे, अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को, तो फिर मज़ीद ये चांस कम हो जाएगा कि कोई ख़राब प्रोडक्ट मार्केट में जाए और हमारी रिप्यूट को डैमेज करे। लेकिन अगर हम ये कॉस्ट फ़र्ज़ करें बेयर नहीं करते, तो फेलियर कॉस्ट आना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले इंटरनल फेलियर कॉस्ट आएगी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो होगी कि अभी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा, ड्यूरिंग असेंबलिंग ही चीज़ें ख़राब होकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। जैसे स्क्रैप बढ़ जाएगा, जो चीज़ ख़राब होगी वो कंपोनेंट दोबारा बनाना पड़ेगा, रीवर्क होगा। इसी तरह डाउन ग्रेडिंग हो जाएगी, जो चीज़ हमारी ए ग्रेड में या बी ग्रेड में चली जाएगी। नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और वैल्यू एडिशन नहीं होगा, हम पिछली ही एक्टिविटीज़ को बार बार डील करते रहेंगे। अच्छा, और फिर अगर एक्सटर्नल फेलियर आता है तो ये तो उससे भी बड़ी बात है। अब तो कस्टमर के घर में जाके प्रोडक्ट या आफ्टर सेल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो वारंटी क्लेम आने शुरू हो जाएंगे, वारंटी चार्जेस देने पड़ेंगे, कंप्लेंट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं, रिटर्न मटेरियल वापस आ सकता है, रिप्लेस करना पड़ सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगी, और एक सबसे बड़ी कॉस्ट लॉस ऑफ कस्टमर। हो सकता है कि हमारा कस्टमर ही हमारे हाथ से निकल जाए। तो ये वो कॉस्ट हैं जो हमको बेयर करनी पड़ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बात का लुब्बे लुबाब ये बनता है कि हमें अप्रेज़ल कॉस्ट बेयर कर लेनी चाहिए, सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट बेयर कर लेनी चाहिए, अप्रेज़ल कॉस्ट बेयर कर लेनी चाहिए, तो शायद हम अगली कॉस्ट बचाने में कामयाब हो जाएं, या कम से कम इतनी रिड्यूस कर लें कि वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे तकरीबन 1000 प्रोडक्ट्स पे एक आध कंप्लेंट आ गई तो चलें ये बेयरेबल है। तो डेट्स ऑल, इसके मुतालिक मैं आपको यही बताना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।